हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फ्रेंड में। जैसा कि बहुत लोगों से मैंने बात किया और उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि सर आज के डेट में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। थोड़े टाइम के बाद मैं अक्सर उन चीज़ों को भूल जाता हूँ और इसकी वजह से होता है क्या कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता या मुझे ऑफिस में डांट खानी पड़ती है या मुझे काम काज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कुछ लोग चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं और मैं कैसे उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाऊँ। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन थोड़ी नंबर से रह गया हो, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर, और जो चाहते हैं कि नहीं मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा याद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर दिक्कत आपके साथ भी है तो इस वीडियो को पूरे लास्ट से जरूर देखिएगा। इसमें मैं सिर्फ 5 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी मेमोरी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं और मुझे भरोसा है कि 110% ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कैसे आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका, वो है आपका खान पान। तो फ्रेंड्स, आप में से दही के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आई होप सबने सुना होगा। कर्ड, तो कर्ड अगर आप डेली लाइफ में अगर खाना पीना खा रहे हैं, जो खाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रूटीन में इस कर्ड को खाते हैं तो होता क्या है कि समय के बाद आपकी मेमोरी पावर ऑटोमेटिक इंप्रूव होती है। तो आप जानना चाहेंगे कैसे? तो इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसे ही आप अगर गूगल भी सर्च करेंगे या कहीं से पढ़ेंगे तो आप देखिए कि कर्ड खाने से हमारा जो एंजाइटी लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो गुड वाइब्स हैं, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है या हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो काफी अच्छे से मूव करने लगते हैं। तो जो भी हमारे ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है, जो भी हम पढ़ते हैं, उन चीजों को ज्यादा समय तक हम दिमाग में याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें कॉफी की या चाय की, तो चाय और कॉफी दो ऐसी चीजें हैं जो शायद काफी लोग पीते होंगे, काफी लोग नहीं पीते होंगे। तो इनकेस अगर जो लोग चाय पीते हैं तो उनसे मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप कॉफी पीने की आदत डालिए। कॉफी इसलिए क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर आपने कभी जब कॉफी पी होगी या शादी के दिनों में खास करके कि वहां कॉफी दिया जाता है, तो कॉफी पीने का सबसे बड़ा फायदा ये है फ्रेंड्स कि उसमें जो मौजूदा कैफीन होता है उससे वो हमारे ब्रेन बूस्टर का काम करते हैं और हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिक जो है चार्ज अप हो जाता है और काफी अच्छा फंक्शन करने लगता है। तो जिनको भी चाय पीने की आदत हो या जो कभी कभी चाय पीते हो, वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉफी में शिफ्ट कर जाएं। आप देखिए कि ऑटोमेटिक जो है आपका वर्क जो है और वर्क की जो एफिशिएंसी है वो दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन की, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए है कि फिश ऑयल सप्लीमेंट, यानी कि अगर आप मछली खाते हैं, मछली को अगर अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जिस तरह चिकन खाते हैं मछली को भी आप ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक समय का महसूस करिए कि वो आपके ब्रेन के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें जो आपका ऑयल होता है फिश का, वो आपके ब्रेन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपके ब्रेन को नरिश करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड दूसरी सबसे एक कॉमन ट्रिक है, लेकिन मुझे भरोसा है कि काफी लोग इसके बारे में सुने होंगे लेकिन फॉलो किसी ने नहीं किया होगा, या कुछ लोगों ने किया भी होगा तो वो लंबे वक्त तक शायद फॉलो नहीं कर पाते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड है मेडिटेशन। सुनने में थोड़ा लगता है भारी भरकम है कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। कुछ लोग इसको आप स्पिरिचुअलिटी के आधार पर देखते हैं कि हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा, हमें पूजा या जो भी कह सकते हैं मंत्र का उच्चारण करना होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि आप किसी भी जगह तक लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं, वो भी शांति से, एक जगह बैठ के एकाग्र होकर के, तो वो मेडिटेशन है। तो आखिर हम मेडिटेशन कैसे करें एज ए स्टूडेंट लाइफ में, हम कैसे कर सकते हैं और आसान शब्दों में कहीं पे भी? तो आप अपने 2-4 गानों की प्लेलिस्ट बनाइए, जो भी आपको स्वीट, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप हिप हॉप सुनिए, उस समय आप जो भी स्वीट म्यूजिक होता है जो कि आपके कानों को आराम दे, जो कि थोड़ा एक आपको अंदर से बूस्टअप करे, आपके माइंड में रिलैक्सेशन दे, आप उन म्यूजिक को सुनिए। उससे होगा कि जैसे ही आप उन म्यूजिक को सुनिएगा, एक समय के बाद उसमें जब खो जाइएगा तो एक टाइम आया कि आपका ब्रेन जो है रिलैक्स करेगा, और जैसे ही ब्रेन रिलैक्स करता है और जो भी आपका स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाता है, तो महसूस करिए कि आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी वो धीरे धीरे टाइमिंग के बाद खुश रहती है और आप जॉली मूड रहते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, जो भी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा, जो नहीं करते हैं वो इन तरीकों को फॉलो करिए। आप कोई भी एक अच्छा से म्यूजिक या 2-4 गाने जो आपके पसंद हो, जो जिस भी भाषा में हो, आप उसको सुनिए, लेकिन स्वीट म्यूजिक, और उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप महसूस करिएगा कि आपको कहीं ना कहीं चीजों का फायदा हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें तो सबसे बेसिक चीज है, लेकिन जो आज के टाइम में हमारी लाइफ में पूरी नहीं होती है, वो है हमारी नींद। या तो कोई लोग बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, किनको दिन भर नींद आती रहती है, खासकर पढ़ने का टाइम में तो खास करके। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी काफी टाइम के इसमें इम्प्रूव किया।
लेकिन ये चीज अक्सर दिक्कत है, क्योंकि ये मोबाइल की वजह से जो हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, और इसमें हम घंटों अपना टाइम दे देते हैं, हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपने आप को अच्छी नींद नहीं दे पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी हो सके बेड पे जाएं और अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करिए। अर्ली अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें, आप 5 बजे 6 बजे, एक रैंडमली 7 बजे, कोई 5 बजे फर्क करते हैं, कोई 4 बजे भी उठते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप कोशिश करिए कि 6 साढ़े 6 तक एक रेगुलर रूटीन में आप इतने बजे तक उठ जाएं। और जो भी आपका नाइट का काम है या आपको लगता है कुछ काम है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप कोशिश करिए कि नाइट में जल्दी सो के सुबह करने के लिए। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी का जो साइकिल है, ठीक है, आपके जो बॉडी का एक टाइमिंग है, वो बॉडी को पता चले कि कब बॉडी को एनर्जाइज होना है, कब बॉडी को थकना है, कब बॉडी को आराम करना है। वरना होता क्या है, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी किसी किसी टाइम में आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बट अक्सर क्या होता है कि उस टाइम उसकी नीड नहीं होती है। होता क्या है कि जैसे हम एग्जाम का पेपर देने बैठते हैं कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर है कई बार अच्छा चला जाता है, कई बार बुरा चला जाता है। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन को पता नहीं होता है कि हमें कब एक्टिव होना है, कब लो होना है। और जो शिफ्ट होते हैं एग्जाम्स के, मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे शुरू होकर शाम के 5-6 बजे तक खत्म हो जाते हैं। तो इस टाइम हमारी एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन होता क्या है डेली लाइफ साइकिल में कि अगर हम 10 बजे तक उठते ही हैं तो 1-2 घंटे बाद चार्ज ऑफ होती है, तो क्या 12 बजे तक हमारा दिमाग एक्टिव होता है। या फिर होता क्या है कि हमारा दिमाग रात में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आप क्या करिए कि अपना साइकिल बना लीजिए कि मुझे इतने बजे सोना है। अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो लेट नाइट तक ना जगें। जो भी काम करना है अपना दिन में ही निपटा करके कहानी उसको क्लोज करें और जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करें, या फिर मॉर्निंग उठ जाएं। ऐसा आप करिएगा तो एक समय के बाद आप महसूस करिएगा कि आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है और एफिशिएंसी है, जब भी आप जिस भी काम को करते होंगे, आपको उसका पूरा जो है यूज कर पाइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी में छोटी सी चीज है, वो है आपकी थिंकिंग की। थिंकिंग इन द सेंस कि रात में जब भी आप सोएं तो एक छोटा सा काम करें कि आप मोबाइल हटा दें अपने पास से, और जो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी खाने के बारे में सोच सकते हैं, या कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा जो आपको प्रेज करता हो, या किसी जगह से जिससे आपको खुशी मिलती है, उन चीजों के बारे में सोचिए कि लाइफ के आपके बेस्ट एक्सपीरियंस कौन कौन से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोने जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस समय धीरे धीरे एक्टिव होता है। तब जैसे सोने के लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, थोड़े समय के बाद आपका दिमाग जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है कि बाकी चीजों को कनेक्ट करता है। और ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस लेवल हम जिस तरह से रहते हैं रियल लाइफ में, या ऑटोमेटिक कह सकते हैं, उसका हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात में मोबाइल ना चलाएं, इसलिए क्योंकि मोबाइल पे आपको कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जो कि शायद आपको नहीं देखने चाहिए, वो आपको देखने पड़ जाते हैं और आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि रात में खास करके सोने से पहले जो भी आपका हो, आधा घंटा 15 मिनट जब आप मोबाइल सोने जा रहे हो तो मोबाइल रख दें, उसके बाद सोने के लिए जाएं। वरना होता क्या है कि आप मोबाइल चलाने की वजह से आधे घंटे की जगह आप 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप काफी देर तक जग जाते हैं, और फिर होता क्या है कि जो नींद आने का फेज होता है वो भी उसके साथ चला जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रात में मोबाइल कम से कम चलाएं, दिन में चलाएं, जो भी हो सके रात में कम कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सो के उठ गए, ठीक है, आप मान लीजिए आप टाइम रूटीन फॉलो करते हैं, आप सो के उठ जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सुबह में थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत डालें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो उन कामों को करिए जिसमें का फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर मार्केट सब्जी लाने जाते हैं, या घर का कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं जो आप बाइक से करते हैं, या शाम को टहलते हैं, तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप कोशिश करिए कि शाम के समय कुछ कामों को आप फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व कर लें। जैसे जो भी बाइक से थोड़ी बहुत दूरियां होती हैं, अगर आप बाइक चलाते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग चलाते ही होंगे मुझे उम्मीद है, तो आप कोशिश करिए कि शॉर्ट डिस्टेंस को पैदल कवर करें। इससे क्या होगा कि आपका वो काम भी हो जाएगा और आपकी एक मेंटल प्रेशर नहीं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो एक्सरसाइज वर्ड को सुनकर ही थोड़ा सा एक अंदर से सोचते हैं कि यार मुझे एक्सरसाइज करना है, 2 दिन 4 दिन किया, फिर किसी न किसी बहाने से किया, ऐसे वैसे। तो आप ऐसा ना करें। आपको या तो अगर टाइम मिलता है तो शाम के समय, सुबह, जो भी आपका टाइम फ्री हो, आप वॉक पे जाएं, थोड़ा टहले ही बोले, ठीक है। आप किसी से फोन पे अगर बात ही करते हैं ना, तो आप फोन पे बात करते हुए ना आप टहल के बात करिए। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इसमें से फोन पे बात करते ही होंगे, और दिन में आधे घंटे, तो कोई 1 घंटे, कोई 40 मिनट, पूरी दिनचर्या में बात करता ही होगा। तो आप उस टाइम में रिक्वेस्ट करिए कि बेड पे लेटे लेटे या कहीं नहीं, आप टहल टहल के बात करिए। उससे होगा कि आपका फिजिकल वर्क भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो फोन का है वो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग फोन पे बात करें वो टहल के बात करें। आप देखिएगा कि जैसे से आप टहल के बात करें तो ऑटोमेटिक है कि आप चलिएगा, वर्कआउट होगा तो बॉडी में धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट होगा ही। खासकर जिन लोगों की गर्लफ्रेंड्स है, और या फिर जो लोग कहीं ना कहीं लंबे वक्त तक बात करते हैं काम के सिलसिले में ही, उनको ये ज्यादा फायदा करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसके अलावा फ्रेंड्स,
लास्ट और काफी ज्यादा जो कहते हैं कि ना इजी, सबसे ज्यादा इजी चीज, आप जहां भी पढ़ते हो, जहां भी काम करते हो, ठीक है, आपको स्टडी एरिया या आप कह सकते हैं वर्क एरिया डिफाइन करना चाहिए। जैसे कि बात के लिए कि अगर आप इस जगह पे पढ़ते हैं, जैसे ये मेरी टेबल है, ठीक है, मैं इस पे पढ़ता हूँ, ये जो भी मुझे काम करना था मैं इस पे करता हूँ, तो ये फिक्स करिए कि इस टेबल पे आप इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। आप पढ़िएगा या आप पढ़ाई से जुड़े कुछ कामों करिएगा या आपका जो भी काम है आप उसको करिएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं। होता क्या है कि हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है या लो हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने इस चेयर को, इस टेबल को डिफाइन किया है कि मेरा वर्क प्लेस है, तो आप जैसे ही इस पे आइएगा, आप महसूस करिए कि आप 10-15 दिन तक अगर ये रेगुलर बेसिस में करिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप जैसे ही पढ़ने बैठिएगा या चेयर पे आइएगा तो आप काम के लिए एक्टिव हो जाइएगा। ये बेसिक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो लोग करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में घंटों तक, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे तक एक टेबल पे बैठ के, एक चेयर बैठ के काम करते हैं। वही बंदा लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो आप देखिएगा घर में काफी ज्यादा रिलैक्सिंग या ऐसे वैसे मूड में रहता है, लेकिन वही जब वो कंपनी में जाता है तो 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस बैठता है, 10 मिनट का ब्रेक लेता है और वो फिर आके उस जगह पे बैठ जाता है और फिर वो काम करते ही रहता है टिल डे, जब तक उसकी शिफ्ट खत्म नहीं होती। और वैसा वो 1 दिन ही 2 दिन ही, वो महीनों सालों तक करता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एरिया, जैसे ही ब्रेन वहां पहुंचता है, उस ऑफिस में एंटर करता है, उस एरिया में बैठता है, वो समझ जाता है कि मुझे अब काम करना है, उसके पास एक फोकस अपने आप आ जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहें या कहीं पे भी रहें, आप जो भी काम करने का जो एरिया उसको डिफाइन करके रखें और उस पर वहां ना खाना खाएं, ना उस पर कभी आप कोई वीडियो देखें या कोई भी ऐसा जो कि आपके काम से या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ऐसे कोई भी एक्टिविटी ना करें। आप महसूस करिए कि आपकी जो पढ़ने की टाइमिंग है और पढ़ाई का ड्यूरेशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे भी ये किया कि नहीं मुझे वीडियो देख लेना या कुछ कर लेना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो भी जगह आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्योंकि ब्रेन को हमेशा मैसेज चाहिए कि नहीं आपको अलर्ट होना है और वो अलर्टनेस वहीं से आती है। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कि कैसे आप ब्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को कैसे ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ज्यादा समय तक कैसे पढ़ सकते हैं या कोई भी काम को कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करिएगा तो मुझे भरोसा है कि एक समय के बाद आपको जो भी अभी दिक्कतें आ रही हैं छोटी मोटी, वो ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अप्लाई किया और काफी लोगों ने भी अप्लाई किया है, उसमें से कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं जो मेरे भैया हैं, जिनसे मैंने बात की, उनसे मैंने सीखा भी काफी कुछ। और भी डॉक्टर है आरएमएल में, कभी होगा तो मैं उनको भी मिलाऊंगा आपसे। इसमें से कौन सी टेक्निक्स आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।